दोस्तों फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का एड एकेडमी यूट्यूब चैनल में। और आज हम फिर से आ गए एक नई वीडियो के साथ, जिसमें आज हम संविधान का भाग 5 यानी कि संघ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक है। और इसको हम 3 भागों में बांटेंगे। कार्यपालिका अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 78 तक, विधायिका अनुच्छेद 79 से लेकर अनुच्छेद 123 तक, और न्यायपालिका अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक। कार्यपालिका के अंतर्गत हम पहला राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से 62 तक, दूसरा उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 से 71 तक, तीसरा प्रधानमंत्री एवं संघ का मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74 एवं 75, और चौथा महान्यायवादी के बारे में पढ़ेंगे। विधायिका के अंतर्गत हम संसद यानी कि अनुच्छेद 79, और संसद किससे किससे मिलकर बनती है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 52, दूसरा लोकसभा अनुच्छेद 81, और तीसरा राज्यसभा अनुच्छेद 80। और हम न्यायपालिका के अंतर्गत पहला सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 124, और दूसरा भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 से 151 के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे, जो अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 78 तक है। और उसमें भी सबसे पहले राष्ट्रपति, जो अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 62 तक है। राष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इसे भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। अनुच्छेद 53 के तहत कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। भारत का राष्ट्रपति ही संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। संविधान के अनुच्छेद 77 के तहत संघ का प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से ही चलाया जाएगा। अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अप्रत्यक्ष निर्वाचन के सदस्य होंगे। संसद के निर्वाचित सदस्य यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, इसमें कि निर्वाचित होंगे, मनोनीत सदस्यों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। दूसरा, राज्यों की विधानसभा से निर्वाचित सदस्य। तीसरा, दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली से 70 और पुडुचेरी से 30। और अब अनुच्छेद 55 के अंतर्गत राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया पढ़ेंगे, जो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है एकल संक्रमणी अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली। अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति का कार्यकाल शपथ ग्रहण से ठीक 5 वर्ष तक। अनुच्छेद 57 के तहत भारत के राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन यानी कि भारत के राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचित होने का प्रावधान है। अनुच्छेद 58 के तहत राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं: वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, वह न्यूनतम 35 वर्ष की आयु का होना चाहिए। तीसरा, वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और चौथा, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अनुच्छेद 59 के तहत राष्ट्रपति कार्यकाल के लिए शर्तें: पहला, वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। दूसरा, निर्वाचित होने के बाद उसके वेतन एवं भत्तों में कोई भी कमी नहीं की जा सकती। तीसरा, राष्ट्रपति कार्यालय सदैव राष्ट्रीय राजधानी या सर्वोच्च न्यायालय के समीप होना चाहिए। अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति को शपथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में भारत का सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलवाएगा। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया, इसमें लोकसभा के 2/3 सदस्य या राज्यसभा के 2/3 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। महाभियोग के दौरान भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति का वकील होगा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सदैव उपराष्ट्रपति को सौंपता है। अनुच्छेद 62 के तहत राष्ट्रपति का रिक्त पद पुनः 6 महीने के भीतर भर जाना चाहिए। अब हम राष्ट्रपति के शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहली शक्ति है सामान्य शक्तियाँ, उसमें भी पहली कार्यकारी शक्तियाँ। तो उसमें हम पढ़ेंगे संघीय कार्यपालिका की सभी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं। अनुच्छेद 77 के तहत संघ का प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से ही चलाया जाता है। अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत का राष्ट्रपति निम्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है: राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, भारत का महान्यायवादी, भारत का महाधिवक्ता, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, वित्त आयोग का अध्यक्ष, सैन्य बलों के प्रमुख, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष, राजभाषा आयोग का अध्यक्ष, और अंतिम दूतावासों में राजदूत। दूसरा हम पढ़ेंगे सैन्य शक्तियों के बारे में। भारत का राष्ट्रपति ही सभी सैन्य बलों का अध्यक्ष होता है।
जिसमें 2 बल होते हैं, पहला सैन्य बल और दूसरा अर्धसैन्य बल। सैन्य बल राष्ट्रपति के अंतर्गत आता है और अर्धसैन्य बल गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। युद्ध की शुरुआत एवं समापन करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास होती है। रक्षा से संबंधित सभी विधियां बनाने का अधिकार केवल संसद के पास है। तीसरा हम पढ़ेंगे वैदेशिक शक्तियाँ। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत का राष्ट्रपति ही देश का प्रतिनिधि होता है। सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौते एवं संधियां राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। चौथा हम पढ़ेंगे न्यायिक शक्तियाँ। संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास क्षमादान करने की शक्ति है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेने की शक्ति निहित है। और पांचवा हम पढ़ेंगे विधायिक शक्तियाँ। अनुच्छेद 79 के तहत राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति के पास दोनों सदनों को सत्र के लिए बुलाने का अधिकार है। अनुच्छेद 86 के तहत संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण निहित है। अनुच्छेद 87 के तहत संसद में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण यानी कि लोकसभा प्लस राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति के पास दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन के लिए बुलाने का अधिकार है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। संसद में नियुक्त संबंधी शक्तियाँ। अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करने की शक्ति है। अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास था, परंतु 2024 के लोकसभा गठन में इस नियम को खारिज कर दिया गया, जो 104 संविधान संशोधन के तहत किया गया है। सातवां है विधेयकों पर विशेष शक्ति। अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति विधेयकों पर अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। पहला आत्यंतिक वीटो, इसके तहत राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर स्वीकृति देने से इनकार कर सकता है। दूसरा निलंबनकारी वीटो, इस वीटो शक्ति के तहत राष्ट्रपति एक बार किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन अगर फिर से वही विधेयक वापस आ जाता है पुनर्विचार के बाद तो राष्ट्रपति को उसकी स्वीकृति देनी पड़ जाती है, ये उसकी मजबूरी हो जाती है। तीसरा जेबी वीटो, इस वीटो की शक्ति राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को कार्यकाल के दौरान सुरक्षित रख सकता है। आठवां अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। सामान्यतः एक अध्यादेश की वैधता 6 माह तथा अधिकतम 7.5 माह तक हो सकती है, यानी कि 7 माह 15 दिन तक की। नौवां वित्तीय शक्तियाँ। अनुच्छेद 112 के अनुसार संघ का वार्षिक वित्तीय विवरण दिया जाता है, इसी को संघीय बजट भी कहते हैं। और अगली वीडियो में हम उपराष्ट्रपति यानी कि अनुच्छेद 63 से लेकर अनुच्छेद 71 तक और उसके आगे के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।